नमस्कार, मैं मनीष कुमार नैनीवाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय चौमेला, जिला झालावाड़, राजस्थान। आज हम भक्ति काल के महाकवि कबीरदास के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। कोटा विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में कबीरदास को या कबीरदास का एक अध्याय शामिल किया गया है। उनके पदों के बारे में या पाठ्यक्रम में उनकी रचनाओं से जो साखियाँ या पद लिए गए हैं, उनको पढ़ने से पहले एक बार कबीर के परिचय से अवगत हो लेते हैं। तो कबीर का परिचय प्रस्तुत करने से पहले कबीर ज्ञान मार्गी शाखा में सर्वप्रमुख और प्रतिनिधि कवि के रूप में विख्यात हैं। कबीर या भगत कबीर 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है। इनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। वे हिंदू धर्म और इस्लाम को न मानते हुए धर्म निरपेक्ष थे। इन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की है और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की थी। इनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें अपने विचार के लिए धमकी भी दी थी। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। कबीर का जीवन। कबीर लगभग 14वीं से 5वीं शताब्दी के मध्य अवस्थित थे। इनका जन्म स्थान के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में होना मानते हैं, जिसकी पुष्टि भी स्वयं कबीर ने की है। काशी में प्रकट भय रामानंद चेताए। कबीर के माता पिता कौन थे, इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक गरीब मुस्लिम दंपति नीरू और नीमा ने उनका लालन पालन किया था। ऐसा कहा जाता है कि संतानहीन नीरू और नीमा को जब वाराणसी के लहर तारा में एक तालाब के किनारे शिशु के रूप में जब कबीरदास दिखे, तो दोनों उनको अपने घर ले गए। कबीर के गुरु के संबंध में प्रचलित कथन है कि कबीर को उपयुक्त गुरु की तलाश थी। वे वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीर को शिष्य मानने से इनकार कर दिया। कबीर ने अपने मन में ठान लिया था कि स्वामी रामानंद को ही हर कीमत पर अपना गुरु बनाएंगे। इसके लिए कबीर ने मन में एक विचार किया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं। उसके पहले ही उनके जाने के मार्ग में मैं सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुंह से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के शब्दों में काशी में प्रकट भय रामानंद चेताए। जीविकोपार्जन के लिए कबीर जुलाहे का काम भी करते थे। कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इसी मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में वह मगहर में चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। मगहर में ही उन्होंने अंतिम सांस ली और वहाँ आज उनकी मजार और समाधि स्थित है।
भाषा की हम बात करें तो कबीर की भाषा सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी है। उनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द समाहित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, इन सभी भाषाओं की बहुलता उनके रचनाओं में मिलती हैं। उनकी कृतियाँ, धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखियाँ जिनमें उनके दोहे संकलित हैं, सबद जिनमें उनके पदों को शामिल किया गया है जो संगीतात्मक हैं और उसमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है, और रमैनियाँ दोहा चौपाई छंद में लिखी गई हैं जो कबीर की रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट करती हैं। धन्यवाद।